धमतरी नगर निगम का प्रांगण आज लगभग 3 घंटे तक पार्षदों के विरोध प्रदर्शन का गवाह बना। यहां बैठे 8 पार्षदों ने सीधा आरोप लगाया कि महापौर और निगम आयुक्त ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। उनका कहना है कि जब वे यहां बैठे थे तो महापौर और आयुक्त ने उनसे कोई बातचीत नहीं की, यह तक नहीं पूछा कि वे क्यों बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास शुल्क का है। एक वर्क ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें सिर्फ 20 चुनिंदा पार्षदों के वार्डों के लिए ही राशि जारी की गई है, जबकि महापौर साहब को पूरे 40 वार्ड की जनता ने चुना है। हमारा मांग है कि सभी 40 वार्डों के लिए समान रूप से विकास राशि जारी की जाए। यह भेदभाव जनता के साथ धोखा है। पार्षदों का आरोप है कि यह भेदभावपूर्ण रवैया न सिर्फ उनके प्रति बल्कि उनके वार्डों की जनता के प्रति अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने प्रदर्शन को और तेज कर सकते हैं। 2-3 दिन पूर्व विकास शुल्क से एक वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। उसमें मात्र 20 वार्ड का काम है, 20 लाख का काम है। विकास निधि तो 40 वार्ड के लिए है, तो आप 40 वार्ड में काम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हमारे यही मांग है कि 40 वार्ड में विकास निधि से काम किया जाए और धमतरी के देवतुल्य जनता को ठगना बंद करे। जो 20 वार्ड बचा है उसमें भी काम किया जाए, तो यही हम लोग का मांग है। कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ विपक्षों को दबाओ, कुचलो और जो ये लोग गलत काम कर रहे हैं उसको दबाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं और गलत काम को उन लोग पनाह दे रहे हैं। देना, हम लोग निगम के पार्षद हैं और शांतिपूर्वक निगम के सामने पोर्च में बैठे, किसी के आने जाने के लिए रोके नहीं है। अगर हम लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाता, घेराव किया जाता, तब हम लोग परमिशन लेते प्रशासन से, और हमारे द्वारा कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सांकेतिक रूप से शांतिपूर्वक यहाँ बैठ के हमारी मांग रख रहे हैं। यहाँ देखिए, नगर निगम के द्वारा पूर्व में जो टेंडर निकाली गई थी उसमें भेदभाव किया गया, 20 वार्डों में काम दिया गया और 20 वार्डों में काम नहीं दिया गया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ निगम के सामने, निगम के सभी पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ लगातार जनता के साथ भेदभाव के काम कर रही है निगम प्रशासन और जनता के मांगों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए काम कर रही है। देखिए, हम लोग लगातार जनता की मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन बिल्कुल भेदभाव कर रही है। जिस प्रकार हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 20 वार्ड का ही भी कार्य है, बाकी 20 वार्ड का कार्य नहीं, तो हम लोग चाहते हैं नगर निगम के 40 वार्डों में बराबर काम हो, समूचे निगम का विकास। देखिए, मैं तो अपने रूटीन काम से, व्यक्तिगत काम से निगम आया था और मैंने देखा कि हमारे पार्टी के पार्षदगण यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। मैंने उनसे चर्चा की तो ज्ञात हुआ कि जो विकास निधि का पैसा होता है, विकास शुल्क का जो पैसा होता है, पूरे शहर के समान सभी 40 वार्डों में उसको वितरित किया जाता है विकास कार्यों में। यहाँ पर 20 वार्डों में इस राशि का वितरण किया गया है और कुछ भाजपा पार्षदों के वार्ड में 4-4, 5-5 काम आवंटित किया गया है। भेदभाव इसमें साफ झलक रहा है। इनकी एक सूत्री मांग है कि विकास शुल्क से जो विकास निधि के काम होते हैं उसको समानता से किया जाना चाहिए, बिना भेदभाव के किया जाना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इनका समर्थन भी करते हैं क्योंकि जनता से जुड़ी मांग है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको बैठे भी 3 घंटे लगभग हो गए हैं। महापौर जी इसी रास्ते से अंदर गए, इसी रास्ते से वापस आए, कुछ देर इस प्रांगण में रुके, लेकिन ना महापौर जी ने इनकी सुध ली और ना अभी तक आयुक्त मैडम को फुर्सत मिली कि आके इनकी मांगों को संज्ञान मिले। क्या कारण लगता है कि 20 वार्डों को ही इसका जवाब तो संबंधित अधिकारी और संबंधित महापौर जी दे पाएंगे कि क्यों इस तरह का चश्मा लगा के रखे हैं कि उन्हें 40 वार्डों की देवतुल्य जनता नजर नहीं आ रही है जिन्होंने आपको वोट दिया है। क्यों इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं? क्यों हमारे कांग्रेसी पार्षदों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है? और रही बात पिछला प्रदर्शन हमने जो डीजल घोटाले में किया था, तो उन्होंने हमारे एक पार्षद को सूरजपुर में नोटिस भिजवाया थाने के मार्फत। कोंटा, सूरजपुर, इधर उधर से छत्तीसगढ़ के दूर दराज थानों से इनको डराया जा रहा है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि अभी फिर इनको कहा जा रहा है कि आपको जेल भेज देंगे। जनता की मांगों को सदन में रखना यदि गुनाह है तो पार्षद ही नहीं, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी जेल जाने को तैयार है। अभी तक महापौर या नगर निगम प्रशासन की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि पार्षदों के इस धरने ने नगर निगम की राजनीति में एक नया संकट पैदा कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाता है। इसी प्रकार की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।